हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि एक बार भगवान परशुराम और भीष्म पितामह के बीच युद्ध हुआ था। दोस्तों, वे युद्ध काफ़ी भयंकर था। तो आज इस वीडियो में आपको उस युद्ध से जुड़े कुछ ऐसे ही फैक्ट्स के बारे में जानने को मिलेगा कि वे युद्ध क्यों हुआ और कितने दिन तक चला तथा उस युद्ध में किसकी जीत हुई। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, काशीराज की 3 पुत्रियां अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर था और भीष्म पितामह ने उस स्वयंवर में जाकर अकेले ही सभी राजाओं को हरा दिया और तीनों राजकुमारियों का हरण करके हस्तिनापुर ले आए। नंबर 2, भीष्म पितामह ने उन तीनों राजकुमारियों का हरण इसलिए किया था ताकि वे उनका विवाह अपने भाई और हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य के साथ करवा सकें। नंबर 3, जब उन राजकुमारियों का विवाह विचित्रवीर्य से होने लगा तो एक राजकुमारी जिसका नाम अंबा था, उसने विवाह करने से मना कर दिया और कहा कि वे राजा शाल्व से प्रेम करती हैं और उसने राजा शाल्व को मन से अपना पति मान लिया है और अगर भीष्म उनका हरण नहीं करते तो उन्होंने राजा शाल्व से विवाह कर लिया होता। नंबर 4, अंबा की यह बात सुनकर विचित्रवीर्य ने उनसे विवाह करने से इनकार कर दिया और भीष्म पितामह ने अंबा को राजा शाल्व के पास भेज दिया। नंबर 5, जब अंबा राजा शाल्व के पास पहुंची तो राजा शाल्व ने उसको स्वीकार नहीं किया क्योंकि वे भीष्म पितामह से हार गए थे। नंबर 6, जब अंबा को राजा शाल्व ने स्वीकार नहीं किया तो वे हस्तिनापुर वापस लौट आई और भीष्म पितामह से कहा कि आप मुझे हर कर लाए हैं तो आप ही मुझसे विवाह कर लें। नंबर 7, भीष्म पितामह ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ली थी, इसलिए उन्होंने अंबा से विवाह करने के लिए मना कर दिया। नंबर 8, जब अंबा को किसी ने भी स्वीकार नहीं किया तो वे क्रोधित हो गई और कहा कि वे ही भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनेंगी और वे भगवान परशुराम के पास चली गई और अपनी व्यथा सुनाकर उनसे सहायता मांगी। नंबर 9, परशुराम ने अंबा की बात सुनी और कहा कि मैं तुम्हारा विवाह भीष्म के साथ करवाऊंगा और उन्होंने भीष्म को बुलावा भेजा, लेकिन भीष्म पितामह ने उनके पास आने से मना कर दिया। नंबर 10, जब भीष्म पितामह ने परशुराम के पास जाने से मना कर दिया तो वे बहुत क्रोधित हुए और उन दोनों के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया, परंतु वे दोनों ही बहुत अभूतपूर्व योद्धा थे, इसलिए हार जीत का फैसला नहीं हो सका और युद्ध 23 दिनों तक चलता रहा और तब देवताओं को बीच में आकर युद्ध को रोकना पड़ा। नंबर 11, अंबा इससे काफी निराश हुई और वे वन में महादेव की तपस्या करने के लिए चली गई। महादेव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि वे अगले जन्म में भीष्म की मृत्यु का कारण बनेंगी और ये वरदान पाकर अंबा ने आत्मदाह कर लिया और अगले जन्म में शिखंडी के रूप में जन्म लिया तथा महाभारत में भीष्म की मौत का कारण भी बनी। तो दोस्तों, ये थे भगवान परशुराम और भीष्म पितामह के युद्ध से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।